Hello, viewers. So, today we are going to discuss the summary of the book Shatter Me. Stay tuned. So, imagine एक ऐसी दुनिया जहाँ फ्रीडम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. So, yeah, first let me tell you all. This is like a science fiction book. So, जिसको इस genre में इंटरेस्ट है वो तो इस बुक को काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंड करेगा. यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल करता है एक पावरफुल सिस्टम विच इज कॉल्ड द री-एस्टैब्लिशमेंट. और इस दुनिया के बीच एक लड़की है, जूलियट, 17 साल की, और पिछले 264 डेज से एक डार्क लोनली सेल में कैद है. यू विल थिंक व्हाई. सो उसका टच जो है वो काफ़ी पावरफुल है, वो लोगों को मार सकता है. तो अब वो सेल में कैद है कम्प्लीटली अलोन. इस कहानी में जूलियट अपनी स्टोरी खुद नरेट करती है. उसके पास सेल में एक पेन है, एक नोटबुक है और उसके अपने हज़ारों थॉट्स है जो वो लिखना भी चाहती है और कुछ छुपाना भी चाहती है. और उसकी राइटिंग भी उसी की तरह टूटी हुई, डर से भरी हुई और इनकम्प्लीट है, बिकॉज उसे खुद से ही डर लगता है. उसे लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है बिकॉज उसका टच लोगों को मार देता है. अब अचानक से एक दिन सब कुछ चेंज हो जाता है. गार्ड्स आते हैं और बोलते हैं तुम्हें एक सेलमेट मिल रहा है. सेलमेट? ओके. सो 264 डेज तक किसी को टच नहीं किया उसने और अब सडनली समवन एल्स इज ऑल्सो गोइंग टू लिव विद हर. सो अब वो लड़का आता है जो उसके साथ रहने वाला होता है, उसका नाम है एडम. डार्क हेयर, ब्लू आईज, टैटूज, कॉन्फिडेंट, फियरलेस, ऑलमोस्ट जैसे उसे कोई डर ही नहीं है किसी चीज़ का, जैसे ही इज फियरलेस जस्ट. अब एडम आते ही पूरा डायनामिक चेंज कर देता है स्टोरी का. वो बेड शिफ्ट करता है, उसकी पिलो ले लेता है, कैजुअली बात करता है और जूलियट कॉर्नर में जाके खड़ी हो जाती है फ्रोजन, क्योंकि अगर उसने गलती से भी उसे टच कर लिया तो वो उसे मार सकती है. बट एट द सेम टाइम उससे इतना टाइम हो गया है किसी इंसान के पास आए हुए कि उसका दिल भी चाहता है कि वो भी सीन फील करे. सो लाइक शी इज़ कन्फ्यूज्ड कि उसको उससे बात करनी चाहिए, उसके पास जाना चाहिए या नहीं. अब नेक्स्ट डे एक छोटा सा मोमेंट होता है जहाँ पे एडम उसे एक्सीडेंटली टच कर लेता है और जूलियट को लगता है बस सब खत्म, एक एक्सप्लोजन जैसा. बट ऐसा कुछ भी नहीं होता. फिर हमें पता चलता है जूलियट के पास्ट के बारे में थ्रू हर राइटिंग्स. वो जो भी अपनी नोटबुक में लिख रही होती है कि उसके पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे बचपन में. उन्होंने उसकी मतलब लाइफ को एक तरह से हेल बना दिया था. उन्होंने उसको अबंडन कर दिया था, अपनी लाइफ से निकाल दिया था, जैसे वो कोई इंसान नहीं, एक प्रॉब्लम हो. और तब से जूलियट के माइंड में एक ही बात बैठी हुई है कि शी इज़ अ मॉन्स्टर. फिर क्या होता है, एक दिन जो एडम होता है वो जूलियट को डार्क कॉरिडोर्स में लेके जाता है. वो दिखाता है कि मतलब वो इसको एक तरह से ये बताना चाह रहा होता है कि जूलियट जैसा खुद को समझती है वो वैसी नहीं है. पहले तो शुरुआत में एडम जूलियट के साथ काफ़ी रूड होता है, बट धीरे धीरे जब उसको समझ आता है कि नहीं जूलियट के अपने कुछ स्ट्रगल्स है एंड ये सब, तो फिर वो उसको समझाना चाहता है कि शी इज़ एक्चुअली सर्वाइविंग. वो काफ़ी स्मार्ट है, वो जैसा खुद को समझती है वैसी नहीं है. एंड ऐसे ही करते करते दोनों के बीच धीरे धीरे एक बॉन्ड बिल्ड होने लगता है थ्रू स्मॉल कॉन्वर्सेशंस. और फिर एडम भी पहले तो जैसे बताया रूड होता है, फिर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है उसके लिए एंड केयरिंग हो जाता है. फिर जूलियट भी ओपन होना स्टार्ट होती है उसके साथ और जूलियट फाइनली अपना नाम बताती है कि माय नेम इज़ जूलियट. और एडम जिस तरह उसका नाम बोलता है उसके लिए वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, क्योंकि 17 साल में पहली बार किसी ने उसे एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया है. नॉट लाइक अ वेपन, नॉट लाइक अ मॉन्स्टर, नॉट लाइक समबडी की जो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि उसने उसको एडम ने जूलियट को एक इंसान की तरह ट्रीट किया है. अब बाहर कुछ और ही चल रहा होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया तो जूलियट ने देखी ही नहीं होती है. तो अब एडम जूलियट को बताता है कि दुनिया में क्या चल रहा है.
द री-एस्टैब्लिशमेंट ने दुनिया को सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है, बुक्स डिस्ट्रॉय हो रही है, हिस्ट्री रेज की जा रही है और एक रिबिलियन भी एग्जिस्ट करता है जो इस सिस्टम के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। री-एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, ठीक है, जहाँ पे एक गवर्नमेंट आ जाती है, पावरफुल गवर्नमेंट आकर दुनिया को बचाने के नाम पर लोगों की फ्रीडम, हिस्ट्री और इंडिविजुअलिटी को कंट्रोल करती है। और मतलब जो पावरफुल लोग होते हैं, अभी तो जैसे दिस इज अ फिक्शन, सो काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास पावर होती है, उनको अपने कंट्रोल में लाने के ट्राई करते हैं ताकि वो उनको उन ह्यूमन बींग्स को एज अ वेपन यूज़ कर सके। तो उन्होंने क्या किया, लोगों की फ्रीडम छीन ली, बुक्स और हिस्ट्री को सेंसर किया, लैंग्वेजेस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और सर्विलेंस करना, हर जगह कैमरेज लगा देना, ठीक है, फूड और रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाना अचानक से, बिकॉज मतलब उन लोगों की परवाह तो होती ही नहीं ना डिक्टेटर्स को, दे ओनली थिंक अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है। तो मतलब एक तरह से फियर से लोगों को कंट्रोल करना, ठीक है। द रीएस्टैब्लिशमेंट का जो मेन मोटो था वो यही था। फिर वो बताते हैं कि एक रिबिलियन भी है इसके अगेंस्ट, जो इसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है। तो अब मतलब जूलियट को समझ आता है कि मतलब दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है और उसको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था सेल में कैद होकर, लेकिन उसका खुद का भी एक इंटरनल बैटल है कि भाई आई एम डेंजरस, ठीक है। लेकिन अब वो सोचती है कि मुझे इस सेल से बाहर निकलना है, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। सो इट्स लाइक आपको ना ये स्टोरी जो है, लाइक व्हेन आई रेड इट, मुझे भी ये स्टोरी इट डिडंट मेक सेंस टू मी, मच सेंस टू मी, बट धीरे धीरे जब आप ये स्टोरी पढ़ोगे सो इट विल मेक सम सेंस। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ fiction, science fiction especially, but if you are someone, so you will definitely find it very interesting. And in it there are like many broken characters and slow burn connection, और एक like dark worlds में काफ़ी सारी mysteries and twist छुपे हैं। ओके, सो कंटिन्यूइंग द समरी, अब क्या होता है, जूलियट तो लिख ही जा रही है, मतलब ये सब जो हमें स्टोरी पता चल रही है जूलियट की लिखने की वजह से हमें पता चल रही है। अब यही उसकी लास्ट आइडेंटिटी थी, लिखना ही उसकी लास्ट आइडेंटिटी थी। एंड एडम भी उसके साथ काफ़ी सॉफ्ट बिहेव करने लग गया, उसकी केयर कर रहा है, ब्लैंकेट दे रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है उसके पास्ट के बारे में। और फिर सडनली क्या होता है, अचानक से जूलियट को एडम को देख के ना कुछ याद आ रहा होता है कि जैसे वो उसको पहले से जानती हो, और एडम कोई स्ट्रेंजर नहीं है, उसे एकदम से याद आता है वो, मतलब उसकी बातों से, उसके फेस से समझ आता है उसको कि वो उसका स्कूलमेट था जब वो 7 साल की थी। बट उसे याद होता है कि ही वाज अ स्कूलमेट, ठीक है। अब वो और बताता है बाहर के बारे में कि री-एस्टैब्लिशमेंट लैंग्वेजेस को इरेज करने वाला है और सब कुछ रिप्लेस होगा एक अप्रूव्ड लैंग्वेज से जो डिक्टेटर्स बनाएंगे, ठीक है। मतलब ओवरऑल सबकी आइडेंटिटीज खत्म हो रही है। ये सुन के जूलियट कम्प्लीटली ब्रेक हो जाती है, उसको लगता है कि भाई राइटिंग उसकी एक सेफ प्लेस और ये भी खत्म हो जाएगी। तो व्हेन एडम हग्स हर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो रेजिस्ट नहीं करती, और फिर उसको रियलाइज होता है कि मतलब तब तो दैट वाज अ क्विक वन, राइट। वो एक क्विक मोमेंट होता है जो वो रोक नहीं पाती, बट तब उसको रियलाइज होता है कि अब उसका टच किल नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब पहले तो उसका टच किल नहीं करता तो वो रोने लग जाती है, फिर वो उसे रियलाइज होता है कि क्या पता अब कर दे, तो वो एकदम से उसे पुश कर देती है। और इट इज़ लाइक सम कॉन्फ्लिक्ट कि एडम को पता है कि वो कुछ छुपा रही है, और जूलियट हर्ट है कि मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ अपना सच। तो दोनों के बीच एक अनकंफर्टेबल सा साइलेंस आ जाता है। नाउ जूलियट अपने पास्ट में चली जाती है, उसको सब कुछ याद आने लग जाता है, उसका चाइल्डहुड, लॉक्ड डोर्स, fearful पेरेंट्स, constant रिजेक्शन एंड और फिर वो इंसिडेंट 14 साल की एज में उसने एक्सीडेंटली एक छोटे बच्चे को टच किया और वो बच्चा मर गया। उस मोमेंट ने जूलियट को डिफाइन कर दिया कि उसके लिए ये दुनिया है ही नहीं।
अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं, शी इज़ अ वॉकिंग वेपन फॉर एवरीवन। और उसका माइंड डिवाइड हो चुका है बचपन से ही कि वो एक मॉन्स्टर है, और दूसरी साइड उसकी कहती है कि वो सिर्फ अनलक्की है। और तभी अचानक से एक ब्लास्ट होता है और काफ़ी सारे सोल्जर्स ना सेल तोड़ के अंदर आ जाते हैं, और जूलियट को जबरदस्ती ड्रैग करके ले जाया जाता है। अब उसको तो लगता है सब खत्म हो गया, मतलब कुछ तो था, और ये एस्टैब्लिशमेंट वगैरह कुछ बता रहा था, और एकदम से उनके सोल्जर्स ने हम पर अटैक कर दिया। अब जब जूलियट होश में आती है तो उसे पता चलता है कि वो तो जिंदा है। और तभी एक गार्ड आता है और जूलियट देखती है और रिकॉग्नाइज करती है कि उसके साथ जो एक सोल्जर है वो और कोई नहीं, वो एडम है, यूनिफॉर्म में विद अ कोल्ड एक्सप्रेशन, और गन उसकी तरफ एम्ड है। अब जूलियट का ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है टोटली। उसे लगता है कि वो भी सिस्टम का पार्ट है और वो एक प्रिजनर है जूलियट। तो वो सोचती है कि मैंने इसको ये सब क्यों बताया। ठीक है, अब वो जूलियट को एक रूम में लेके जाते हैं जहाँ पे एक लड़का बैठा होता है जैसे कोई किंग हो, काम, कंपोज्ड एंड डेंजरस। सो ही इज वॉन्डर, सेक्टर 45 का कमांडर। सो या ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम, दैट इस्टेब्लिशमेंट सिस्टम का वो एक पार्ट है, कमांडर है जिसका नाम है वॉन्डर। ठीक है, अब वो क्वाइटली ऑब्जर्व करता है और बोलता है आई वांट टू सी हर फेस। अब उसे लगता है कि जूलियट को कि अब उसकी लाइफ किसी और के हाथ में है। अब वार्नर जूलियट से बोलता है कि आई हैव अ प्रोपोजिशन फॉर यू। वो उसको कामली, मतलब वो स्केरी है बट काम वाला स्केरी है। उसे जूलियट की फाइल के बारे में सब कुछ पता है कि उसके पास क्या पावर है, उसका पास्ट, उसकी एवरीथिंग। और उसी ने सब कुछ प्लान कराया होता है एडम को उसके सेल में इंटेंशनली भेजना और एडम का उसके बारे में सब पता करना। बट एडम को भी यही नहीं पता होता कि जूलियट का टच किल कर सकता है, क्योंकि जब उसने हक किया होता है तो वो उसको किल नहीं करता। ठीक है, अब फाइनली वार्नर जूलियट को एक ऑफर देता है कि तुम मुझे ज्वाइन करो। ठीक है, क्योंकि वो उसे एज अ वेपन यूज करना चाहता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, और बदले में जूलियट को क्या मिलेगा एज अ रिवॉर्ड? लग्जरी। ठीक है, उसको अभी तक जो सेल की लाइफ जीनी पड़ रही थी वो उसको अब नहीं जीनी पड़ेगी, उसको एक लग्जूरियस लाइफ मिलेगी। बट रियलिटी में इट वाज ओनली कंट्रोल फॉर जूलियट। ठीक है, और वो बोलते हैं कि एडम हमेशा जूलियट के साथ रहेगा गार्ड बन के, और अगर जूलियट ने कुछ भी गलत किया तो एडम उसको शूट कर देगा। ठीक है, अब जूलियट बोलते कि मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं करने वाली, यू आर अ मॉन्स्टर एंड आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट ऑल ऑफ इट। सो वार्नर सर स्माइल करता है और कहते हैं कि किलिंग यू वुड बी अ वेस्ट। तो तुम्हें मारना भी मेरे लिए कोई मतलब काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि जूलियट उसके लिए एक एसेट है इस टाइम पे। सो नाउ द आइडेंटिटी हैज शिफ्ट फ्रॉम अ सीक्रेट प्रिजनर टू अ पब्लिक वेपन। एडम जो है ग्लव्स पहनता है और प्रोफेशनल हो जाता है काफी। एंड अब जूलियट का ट्रस्ट एडम पे भी टूट चुका होता है। ठीक है, उसको वहां से जूलियट को बाहर लेके जाते हैं सेल से। तो 264 डेज बाद जूलियट हवा फील करती है, सांस लेती है खुली हवा में, और उससे ऐसा लगता है कि चलो वो कम से कम फ्री तो है। बट फिर रियलिटी हिट करती है, उनका जो टैंक होता है वो मूव करता है और दुनिया दिखाई देती है, जहाँ पे उसको सिर्फ दिखाई देते हैं हर जगह र्यून्स है, एम्प्टी हाउसेस है, और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, सब कुछ ब्रोकन है। फिर वो एक बड़ी सी बिल्डिंग पहुंचते हैं, सेक्टर 45 का सेंटर, विच इज कॉल्ड पावर का हार्ट। और एडम उसे हेल्प करते हैं उतरने में। एक सेकंड के लिए दोनों की आंखें भी मिलती है और उस मोमेंट में सब कुछ है, लाइक रिग्रेट, कंफ्यूजन और शायद फीलिंग्स जो अभी भी गई नहीं है। बट नेक्स्ट सेकंड ही लुक्स अवे और वो फिर से वही कोल्ड सोल्जर में कन्वर्ट हो जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या जूलियट वेपन बनेगी या रेबेलियन? विल शी फाइट विद द सिस्टम और अगेंस्ट द सिस्टम? सो बाकी की स्टोरी हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।